Hello everyone, welcome back in your computer lecture. Today I'm going to teach you animation in Flash and testing a movie, which is your chapter 10. So let's get started. In this chapter, you will learn the compile all that you have learned so far in Flash and finally create your animated Flash movie. But before this, let's recap what you have learned. So, animation refers to drawing, matte and compile in a manner to show movement. इसके अंदर अभी इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि एनिमेशन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे उसको कंपाइल किया जाता है और किस मैनर में हम अपने एनिमेशंस को के मूवमेंट को देख सकते हैं. सो अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स इमेजेस आर लिंक टुगेदर थ्रू अ लूप. हमारी फ्लैश के अंदर जितने भी हम इमेजेस बनाते हैं, ड्राइंग बनाती है, वो सब लिंक कैसे होती है? लूप के थ्रू. However, drawings are slightly changed between individualized frames so that when they are placed back in continuation, there appears to be connected movement within the drawings. तो क्या होता है, जैसे जैसे हम हमारी ड्राइंग्स को स्लाइटली चेंज करते रहते हैं एक इंडिविजुअल फ्रेम में, हमें छोटे छोटे ड्राइंग के लेयर्स बनती है सबकी. हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं हमारी ड्राइंग की मूवमेंट्स को. जो भी हम मूवी बनाना चाहते हैं, एनिमेशंस बनाना चाहते हैं, तो उसको डिफरेंट फ्रेम्स में हम डिवाइड कर देते हैं. तो जब हम स्लाइटली जब इन्हें चेंजेस करते हैं इंडिविजुअली फ्रेम्स में, तो क्या करता है जो सो देट व्हेन दे आर प्लेस्ड बैक, जब वो प्लेस की जाती है बैक यानी पीछे, जब उनको वापस से रखा जाता है, देयर अपेरेंस टू बी कनेक्टेड मूवमेंट, तो वो एक कनेक्शन, जो हमारी जो ड्राइंग है वो एक कनेक्टिव मूवमेंट में ड्राइंग बनने लगती है. दिस क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट. ये क्या एक इल्यूजन क्रिएट करता है. दिस कैन बी सीन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है. हेयर एट ईच फ्रेम नाउ व्हेन दिस मूवी इज प्लेस्ड इन continuations, it will create the illusion of movement of the moon. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक ऐसी रील दी गई है जिसमें जैसे हम पहले जैसे ड्रॉ करेंगे तो पहली पिक्चर हमारी यहाँ आएगी, सेकंड यहाँ आएगी, थर्ड यहाँ आएगी, फोर्थ यहाँ आएगी. इस तरह जो हमारे लेयर्स हैं इस तरीके से रील्स में शो होंगी, तो एक मूवी के थ्रू आपको सीन दिखता जाएगा. द फ्लैश प्रोग्राम हेल्प्स यू क्रिएट एन आउटपुट दैट इज कॉल्ड अ मूवी एंड एनिमेटेड मूवी. कि जो ये फ्लैश प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू क्रिएट एन आउटपुट, कि हमको एक ऐसा आउटपुट मिले जैसे कि एक मूवी हो या एनिमेटेड मूवी हो, ऐसा हमको कोई आउटपुट मिले. दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस फ्लैश प्रोग्राम कैन बी थॉट ऑफ एज मूवी मेकिंग. कि जब हम ऐसे फ्लैश प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो वो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, एक मूवी मेकिंग चल रही होती है. जैसे डायरेक्टर है वो एक मूवी क्रिएट करता है, तो उसके दिमाग में पहले से पता होता है कि उसको कौन सा सीन किस टाइम पे किस तरीके से किस मोमेंट में कहाँ से लेना है और कौन सा सीन किस सीन के बाद आएगा. यू आर द डायरेक्टर ऑफ द एनिमेटेड मूवी, और आप क्या हो, उस एनिमेटेड मूवी के डायरेक्टर हो. सो एनिमेशन इन फ्लैश कैन बी डन इन द फॉलोइंग 4 वेज. एनिमेशन को हम 4 डिफरेंट वेज से क्रिएट कर सकते हैं. मोशन ट्विन्स, शेप ट्विन, फ्रेम बाय फ्रेम और मोशन गाइड. है लेट अस अंडरस्टैंड ईच इन डिटेल्स. अब हम इन चारों को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं और इनके थ्रू हम फ्लैश के अंदर एनिमेशन कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्ट मोशन ट्विन. मोशन ट्विन क्या होता है? दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक एनिमेशन टेक्निक. ये एक एनिमेशन टेक्निक होती है. मोशन ट्विन कैन बी रेफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड इन्वॉल्व्स नो चेंज और शेप ओवर टाइम. तो मोशन ट्विन क्या होता है? मोशन ट्विन एक एनिमेशन टेक्निक होती है और ये रेफर करता है कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो ट्रेवल करे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड इन्वॉल्व्स नो चेंज ऑफ शेप. और जब वो ट्रेवल कर रहे हों तब उनके
अंदर कोई भी शेप चेंज ना आए। समटाइम मोशन ट्विन कैन ऑल्सो मीन चेंजिंग कलर्स ओवर टाइम, और समटाइम जो हमारा मोशन ट्विन होता है कैन ऑल्सो मीन चेंजिंग कलर्स ओवर टाइम, कि टाइम के जब हम चेंजेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कलर चेंजेस भी आने लगते हैं। एग्जाम्पल्स कैन बी अ बॉल मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनादर ऑन द स्क्रीन, कि जैसे हम एक बॉल को मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अनादर ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे हमको एक नोट दिया गया है, ट्विन इज अ टर्म coined by the pointers of flesh to donate in betweening. Shape twin. Now what is shape twin? Shape twin means an object travel from one point to another and involves change of shape over time. अब शेप ट्विन में क्या होता है कि जैसे हमने मोशन ट्विन के अंदर पढ़ा था कि वो जो क्या रेफर करता है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो रेफर करता है वन पॉइंट टू अनादर, ट्रेवल करता है अनादर पॉइंट तो, और उसमें जो ट्रेवलिंग टाइमिंग होती है उसमें कोई भी शेप चेंज नहीं होती है। लेकिन शेप ट्विन के अंदर क्या होता है, और शेप ट्विन के अंदर क्या होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट ट्रेवल करता है तो उसकी शेप्स भी ओवर टाइम चेंज होती है। दिस कैन ऑल्सो मीन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट चेंजिंग शेप ओवर टाइम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं जो ओवर टाइम चेंज होती है। बाय ट्विनिंग शेप्स यू कैन क्रिएट एन इफेक्ट सिमिलर टू मॉर्फिंग, मेकिंग वन शेप अपीयर्स टू चेंज इनटू अनदर शेप ओवर टाइम। यहाँ पे इस तरीके से समझाया गया है कि ये जो ट्विनिंग शेप होती है हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यू कैन क्रिएट एन इफेक्ट सिमिलर, कि हम सिमिलर टाइप के इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं जिसमें शेप्स जब मूव कर रही हों तो वो चेंज होती जाए ओवर टाइम। यूजिंग फ्लैश यू कैन ऑल्सो ट्विन द लोकेशन। फ्लैश को यूजिंग फ्लैश वी कैन ऑल्सो ट्विन द लोकेशन, यानी लोकेशंस को, उनकी जो लोकेशंस होती हैं उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, उनकी साइज चेंज कर सकते हैं एंड कलर ऑफ द शेप्स भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैन बी सर्कल चेंजिंग इनटू अ स्क्वायर। जैसे हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे सर्कल एंड स्क्वायर है, तो सर्कल एंड स्क्वायर ओवर हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। जब हम इसको डिफरेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर के ऊपर सर्कल ओवर है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे डिवाइड होता जा रहा है, ये अपनी ही शेप और अपने ही कलर में आ गया। अब तो यानी कि इसकी शेप चेंज होती जा रही है। कैसे शेप चेंज होती जा रही है, यहाँ पर इसके कर्व्ड एंड है और यहाँ पर जब लास्ट में इसके शार्प एंड्स है। नेक्स्ट इज फ्रेम बाय फ्रेम। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन मीन्स क्रिएटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर ईच फ्रेम सो एज टू प्रोड्यूस एन एनिमेशन सीक्वेंस। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में क्या होता है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये इसका मतलब ही यही है कि किसी ऑब्जेक्ट का क्रिएशन फॉर ईच फ्रेम, हर एक फ्रेम के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। सो एज द प्रोड्यूस एन एनिमेशन सीक्वेंस, ताकि हम हमारा जो एनिमेशन सीक्वेंस है उसको प्रोड्यूस कर सकें। दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज यूज्ड इन रियल मूवीज़, और इस टाइप के जो एनिमेशन उन्हें हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, रियल मूवीज़ के तरह। एज ईच फ्रेम कंटेंट्स अ डिफरेंट कंटेंट एंड एनिमेशन इज अचीव्ड बाय रनिंग द प्ले हेड थ्रू द फ्रेम्स। अब जैसे यहाँ पर एज ईच फ्रेम कंटेंट्स अ डिफरेंट कंटेंट, कि हर एक फ्रेम क्या कंटेंट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को कंटेंट कर रहा है। एंड एनिमेशन इज अचीव्ड बाय रनिंग द प्ले हेड थ्रू द फ्रेम, और जब इन फ्रेम्स को हम रन करेंगे तो हमें वो जो हमने डिफरेंट कंटेंट किए हैं फ्रेम्स में वो हमें एक सीक्वेंस में दिखाई देगा जब वो रन कर रहे होंगे। In Flash, a keyframe can be a frame that effect a change in an animations or when it holds new content. फ्लैश के अंदर क्या होता है, एक की फ्रेम होती है जो कि कैन बी अ फ्रेम, जिसको हम एक फ्रेम बोल सकते हैं, दैट इफेक्ट अ चेंज ऑफ एन एनिमेशंस, जो हमारे एनिमेशंस की इफ़ेक्ट्स को चेंज करता है।
और व्हेन इट होल्ड्स न्यू कंटेंट, और जब हर एक डिफरेंट फ्रेम डिफरेंट कंटेंट को होल्ड करता है, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इज़ वेरी painstaking to develop. Still, it is the most recognizable and widely used form of animations. Also most commonly used by cartoonists. और जो फ्रेम बाय फ्रेम जो एनिमेशंस है इनको मोस्टली रिकॉग्नाइज किया जाता है और वाइडली इनका एनिमेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंड ऑल्सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय कार्टूनिस्ट। और जितने भी हम कार्टून्स देखते हैं तो कार्टूनिस्ट जो पिक्चर्स होती हैं उनमें भी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मोशन गाइड। दिस एनिमेशन इज मूविंग द सिंबल in a predefined path such as curves और circles। तो मोशन गाइड्स क्या होता है, मोशंस मूव करना। तो इसमें क्या होता है, जो ये इस टाइप का जो एनिमेशंस होता है वो मूव करता है सिंबल्स को, कुछ सिंबल्स हैं उनको मूव करता है, जैसे कि कर्व्स और या फिर सर्कल्स मूव्स हो गए। जैसे एक बॉल है तो बॉल को किस पाथ में किस तरीके से मूव करना है, तो वो किस एनिमेशंस के थ्रू होगा, मोशन गाइड एनिमेशन के थ्रू। Now next topic is, let us start learning animations by creating a simple animated Flash document step to create a motion twin animation in Flash। अब हम क्या पढ़ेंगे कि एनिमेशंस को सिंपल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक एनिमेटेड फ्लैश डॉक्यूमेंट के अंदर हम कैसे मोशन ट्विन एनिमेशंस को का यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्टेप्स उनका यूज़ करने के स्टेप्स क्या होंगी। सो स्टेप 1, क्रिएट अ न्यू ब्लैंक फ्लैश डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक फ्लैश डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे यूजिंग द स्टेप्स डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर। जिस तरह हम पहले प्रीवियस चैप्टर में फ्लैश को क्रिएट करना हम सीख चुके हैं, हमने पहले पढ़ा है। सेकेंड स्टेप, यूजिंग द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, डायलॉग बॉक्स चेंज द साइज ऑफ द स्टेज ऑफ 350 px to 200 pixels, also the background color and frame rate। अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स से हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स को यूज़ करके हम हमारा जो स्टेज है, यानी जिस वो एरिया जिस पर हम हमारी मूवी या एनिमेशन क्रिएट करेंगे उसकी जो साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं, और उनके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं, और अपनी फ्रेम रेट भी दे सकते हैं। स्टेप 3, नाउ ड्रॉ अ शेप यूजिंग एनी ऑफ द ड्राइंग टूल्स इन फ्लैश। अब हमें क्या करना है, हमको शेप्स ड्रॉ करनी है। जो हमारे जो टूल्स पैनल होते हैं, पेंटिंग पैनल्स होते हैं, उनमें से आप किसी भी टूल का यूज़ करके शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। देन सेलेक्ट द शेप। फिर आपको क्या करना है, शेप्स उस पैलेट से, टूल पैलेट से आपको शेप्स सेलेक्ट करनी है। क्लिक मॉडिफाई मेन्यू एंड सेलेक्ट कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये आपका फ्लैश डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, शेप सेलेक्ट करनी है, फिर आपको मॉडिफाई पे जाके कन्वर्ट टू सिंबल्स पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका वो ऑब्जेक्ट आपका स्टेज पर आ जाएगा। स्टेप 4, टाइप अ नेम फॉर द सिंबल एंड सेलेक्ट द ऑप्शन ग्राफिक। नाउ क्लिक ओके। फिर आपको क्या करना होगा, अब आपने शेप तो ले ली, अब इसके बाद आपको क्या करना है, टाइप अ नेम फॉर द सिंबल। आप इस सिंबल को क्या नेम देना चाहते हैं, आपको वो नेम टाइप करना है, एंड देन सेलेक्ट द ऑप्शन ग्राफिक, और ग्राफिक ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। नोट, मोशन ट्विन कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड ऑन सिम्बल्स। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि जो हमारा जो मोशन ट्विन है एनिमेशन कैन ओनली बी क्रिएटेड ऑन सिम्बल्स। हम सिर्फ उसको सिम्बल्स पर क्रिएट कर सकते हैं। देयरफॉर ऑब्जेक्ट अपॉन विच द मोशन ट्विन इज़ टू बी अप्लाइड मस्ट बी फर्स्ट कन्वर्टेड टू अ सिंबल। इसीलिए हमें जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं मोशन ट्विन पर, तो हमें पहले क्या अप्लाई करना होगा, कन्वर्ट टू सिंबल्स पर अप्लाई करना होगा।
और कन्वर्ट टू सिंबल, अगर हम सिंबल्स पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हमें पहले हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको नेम फिल करना होगा, फिर आपको किस टाइप का ग्राफिक चाहिए, किस टाइप का आपको क्लिप चाहिए या किस टाइप की आपको सिंबल चाहिए वो आपको चूज़ करना होगा। लाइक मूवी क्लिप में चाहिए, बटन में चाहिए, ग्राफिक में चाहिए, किस तरह से चाहिए आपको वो चूज़ करना होगा। देन नेम एंड टाइप चूज़ करके आपको क्लिक ओके पर क्लिक करना होगा। नाउ एनिमेटिंग द बॉल। सो आपकी फिफ्थ स्टेप क्या होगी, क्लिक द फ्रेम टिल द टाइम द एनिमेशन इज टू कंटिन्यू इन द टाइमलाइन, टेक द 20th फ्रेम एंड इंसर्ट अ फ्रेम। अब आपको क्या करना है, फिफ्थ स्टेप, अब आपने क्रिएट कर लिया, आपने सिंबल को नेम दे दिया और आपका टाइप भी बता दिया कि आपको ग्राफिक्स में चाहिए। पर ग्राफिक में करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपकी जो फ्रेम है वो एनिमेशन फ्रेम किस फ्रेम पर आनी चाहिए, कितनी फ्रेम पर आनी चाहिए वो आपको भी सेट करना होगा। और मतलब वो कंटिन्यू चलनी चाहिए कि कहाँ स्टॉप होनी चाहिए वो आपको बताना होगा। नाउ राइट क्लिक एंड सेलेक्ट क्रिएट ऑप्शन ट्विन एंड इंसर्ट अ की फ्रेम। अब आपको एक की फ्रेम को इंसर्ट करना होगा। स्टेप 6 होगी सेलेक्ट द मिडल फ्रेम। आपको क्या करना है, मिडल फ्रेम को सेलेक्ट करना होगा बिटवीन द लास्ट एंड द फर्स्ट फ्रेम। आपकी जो भी लास्ट और फर्स्ट फ्रेम होगी उसके मिडल को सेलेक्ट करना होगा। इस केस में आपको बताया गया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने फर्स्ट टू 20th फ्रेम ली है, ठीक है, तो इसका मिडल हुआ आपका 10th फ्रेम हुआ, तो इस केस के अंदर आपने 10 फ्रेम को सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट अ की फ्रेम एंड मूव द बॉल टू अ डिफरेंट पोजिशंस। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने ये फ्रेम सेलेक्ट कर ली, अब आपको यहाँ पर एक की फ्रेम है उसमें इंसर्ट करना है एंड मूव द बॉल टू द डिफरेंट पोजीशन। अब आपको आपकी जो बॉल है उसको फर्स्ट पोजीशन से जैसे लास्ट पोजीशन होगी तो डिफरेंट पोजीशन पे आपको बॉल को मूव करना है। ये आपकी एनिमेटिंग दी बॉल है, आपने इस तरीके से बॉल को एनिमेट किया। आपकी स्टेप 7 आएगी सेव योर वर्क एंड टेस्ट द मूवी, कि आपने ये क्रिएट तो कर लिया लेकिन ये वर्क कर रहा है या नहीं, अब इसको हमें इस वर्क को टेस्ट भी करना होगा। तो दैट्स इट, यू हैव क्रिएटेड सिंपल एनिमेशंस यूजिंग मोशन ट्विन। अब आपने क्या किया है, यहाँ पर सिंपल एक मोशन ट्विन को यूज़ करके एक एनिमेशन क्रिएट किया है। यू कैन सी द सिंपल सेट मूवमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने जो स्टेप्स यूज़ की हैं आप इसको यूज़ करके देखें और टेस्ट करके भी देखें कि आपने जो भी मोशन ट्विन एनिमेशन का यूज़ किया है ये वर्क कर रहा है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, आई एम एंड दिस लेक्चर हेयर with the topic motion twin. We will continue the rest of the topics in the next lecture. Till then, bye bye.